मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इंट्राडे या एक्सपायरी के एक दिन पहले हम लोग किस तरह से चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। कभी भी हमें इंट्राडे या एक दिन पहले एक्सपायरी के कोई ट्रेड ले प्लान करना है तो हमें हमेशा उसको, ये देखिए आप, सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है। जब भी हमें चार्ट का एनालिसिस करना है या प्राइस एक्शन का एनालिसिस करना है हमारे ट्रेड प्लान करने के लिए, तो हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना चाहिए। टॉप डाउन एनालिसिस के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस एक्शन को डे फॉर्म में देखना चाहिए कि वन डे पर उसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये आप देखेंगे सेंसेक्स का हैगा, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बन रहा है, आप यहाँ देखें क्लोज में, ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट में है। लास्ट 1 वीक से ये पूरा बेयरिश है, बेयरिश प्राइस एक्शन है। तो हमें ये देखना है कि बेयरिश प्राइस एक्शन के अंदर ये किन लेवल्स पे काम कर रहा है। वन डे के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं। तो आप यहाँ देखें कहीं पर, ये जो यहाँ पर जो बता रहा है, ये हम इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ले सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस कई बार रिजेक्ट हुआ है। प्रीवियसली ये यहाँ पर सपोर्ट था, और जब सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और नीचे अगर हम देखें तो ये यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि कैमरिला का भी सपोर्ट 3 लेवल है, और ये इसका लेवल का प्राइस यहाँ पे हम देख सकते हैं। टॉप डाउन में डे करने के बाद हम 1 आवर पे प्राइस सेक्शन को देखते हैं। 1 आवर में प्राइस सेक्शन क्या चल रहा है। 1 आवर के अंदर भी हम अगर देखते हैं कि प्राइस उसी टोन में है, बेरिश टोन में ही है, तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अगर बेरिश टोन में है और 1 आवर में भी है और डे पर भी है, तो इट मीन्स कि ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पर भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 डे का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वही एक दिख रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। बाकी अगर हम टेम्परेरी इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे तो हम ये कैमरिला का जो S4 है, सपोर्ट 4 है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह, जब प्राइस ऊपर जाएगा तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और हम यहाँ एक देख सकते हैं कि इस प्राइस एक्शन में कुछ पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। अब आप जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हेड एंड शोल्डर का एक फॉर्मेट बना हुआ है। अगर हम इसको फिर से डे पे जाते हैं, मैं आपको बताऊँ, ये देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पे ये पूरी तरह एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेट बना हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका राइट शोल्डर, ये हेड है, देन ये लेफ़्ट शोल्डर। अगर ये यहाँ से प्राइस ब्रेकअप होके ये जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अगर ये ब्रेक करता है तो इसका हेड का जितना ये प्राइस एक्शन का ये जितना स्पेस है, इतना इसको और एक ट्रेवल करने का टाइम हम समझ सकते हैं कि इतना और ये प्राइस में नीचे डिप मार सकता है अगर ये स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो। अब हम इंट्राडे के लिए 1 आवर करने के बाद सीधे 30 मिनट्स पे चलते हैं। 30 मिनट्स में आप देखिए, हम पूरे वीक का ले लेते हैं। ये पूरे वीक का आएगा, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे है और ये फ्राइडे है। कम्प्लीटली पूरी तरह क्लियरली शो हो रहा है कि टोटली ये बेरिश ट्रेंड है। इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो फैक्टर्स, ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से ये पूरा बेरिश ट्रेंड बना हुआ है। तो अगर इस बेरिश ट्रेंड को ब्रेक होना है तो इसको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देना पड़ेगा, बुलिश ट्रेंड देना पड़ेगा, और एक स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर जाके इसको अपनी क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो कि ऑलमोस्ट, अगर हम उसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और वो प्राइस एक्शन अगर हमें बताता है तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है। ट्रेंड लाइन भी ये शो कर रही है कि प्राइस जो है वो एक ट्रेंड में नीचे जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको ब्रेक करके यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ इसको ब्रेक करके ऊपर जाकर फिर इसको रिटेस्ट करके, और ये जब ये ऊपर वाले यहाँ से तोड़ेगा तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को हम लोग बेरिश ट्रेंड को सोच सकते हैं कि ये बेरिश है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये कम्प्लीटली एक बेरिश ट्रोन में है। तो इंट्राडे के लिए हम इस तरह से इसको प्लान कर सकते हैं।
सेकंड, इसका जो प्राइस एक्शन में कुछ चीज़ें फैक्टर इन करती हैं, वो चीज़ें जैसे इसका ओपन इंटरेस्ट। और आप यहाँ देखेंगे कि ये ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस है। इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का एक ग्राफ है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जो स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में एकदम से कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा था, और वही हमें प्राइस में दिखा। जब कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ा तो प्राइस जो था वो नीचे की तरफ गया। कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से प्राइस जो होता है वो बेरिश हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है। उसके बाद देखें, एक टाइम पर आने के बाद ये मिक्स मैच हो गया, प्राइस का जो गैप था वो काफ़ी कम हो गया। ये चीज़ हमें बताती है कि प्राइस अब प्राइसिंग में जो वॉलेटिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम हो रही है, और प्राइस जो है वो एक कंसोलिडेशन रेंज में इंटर कर गया है। देखिए आप, राइट फ्रॉम द 11 बजे से लेकर 2:15 बजे तक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल मिक्स एंड मैच में चलता रहा। उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बाद आप ये भी देख सकते हैं, ये है टोटल ओपन इंटरेस्ट। टोटल ओपन इंटरेस्ट में भी यूँ ही हुआ है कि मॉर्निंग में टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल साइड का बढ़ा। उसके बाद एक पॉइंट पर आके दोनों मिक्स मैच में एक रेंज में चले। तो ये कंसोलिडेशन रेंज है जो कि सेलर्स यहाँ पे अपना माइलेज ले सकते हैं। तो हमेशा जब भी हमें इंट्राडे ट्रेड लेना है तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम ऑप्शन सेलिंग में ले सकते हैं कि हमें कॉल सेल करना है या पुट सेल करना है, या पर्टिकुलर किसी स्ट्रेटजी में हमें सेल करना है। कोई स्प्रेड के अंदर हमें आउट ऑफ द मनी जाके सेल करना है, या कोई स्ट्रेटजी है रेशो स्प्रेड हो गया। ओके, थैंक यू।